जातक की उम्र 24 वर्ष। जातक को जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए? सबसे पहले जॉब के विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य के इस पर्वत क्षेत्र को देखेंगे, जो कि यहाँ सामान्य रूप से उनका बेस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो मौजूद रेखाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा निर्बल होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ सूर्य की रेखा बढ़ी है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्बलता को प्राप्त है, यानी इसमें कहीं से भी बल की स्थिति पैदा नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में बहुत थोड़े समय के लिए जातक के अंदर आत्मबल पैदा होगा, जोश पैदा होगा, लेकिन जब उसे करने को आगे थोड़ा और समय मिलेगा तो उस समय जातक पीछे की तरफ हट जाएगा। इसके अलावा आप गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ अगर आप देख पाएंगे तो इनकी स्थिति काफी तनावपूर्ण है, और ऐसी तनाव की स्थिति में जातक किसी भी प्रकार के जॉब और किसी प्रकार की नौकरी में अपना मन नहीं लगा पाएगा और वहां पूर्ण रूप से संतुष्टि की उसे प्राप्ति नहीं होगी। इसके अलावा शनि के इस क्षेत्र की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ भी सिंबल का अभाव है, जो कि जातक को विभिन्न प्रकार के नौकरी के लिए योगों का निर्माण कराएगा। इसके अलावा मंगल की स्थिति जो यहाँ पर प्रकृति है वो अस्थिर है, अनस्टेबल है। ऐसी स्थिति में जातक की एकाग्रता कहीं पर भी बनी रहने की स्थिति नहीं आ पाएगी। इसके अलावा पितृ सुख का भी अभाव जातक के जीवन पे यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा प्रथम लड़ी से टूट के जीवन रेखा पर आश्रित हो चुकी है, और जब भी ये जीवन रेखा पर आश्रित होती है व्यक्ति के अंदर आलस्य की यहाँ पर प्रबलता होती है, बहुत ही ज्यादा तेज गति से विकास होती है, और व्यक्ति बैठे बैठे चीजों को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए किसी प्रकार की मेहनत करने की दिशा में कार्य नहीं कर पाता। इस कारण जीवन में तमाम प्रकार की उपलब्धियां उसके हाथों से छूट जाती है। इसके अलावा नीचे के इस क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि बुध की रेखा काफी टूटी फूटी है, निर्बल ही सही, लेकिन विकास की गति को इसने बनाए रखा है। ऐसी प्रकृति स्पष्ट तौर पर बताने का कार्य करती है कि जातक किसी भी प्रकार की नौकरी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। 1 से 2 छोटी छोटी नौकरियां करेगा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ्स की होगी, इससे ज्यादा उन चीजों को नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अपमानित होके उसे उस कार्य को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी प्रकृति जातक के जीवन में बनेगी, क्योंकि जातक की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा प्रबल है। इनफैक्ट कि वो सोए दिन भर बड़े बड़े सपने देखेगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, योजनाएं बनाएगा, खाएगा, फिर से सो जाएगा और सुबह उठ के फिर से योजनाओं पर कार्य करना आरंभ कर देगा। शनि के इस क्षेत्र की बात करें तो शनि का एक मध्य क्षेत्र है, जो कि जातक के लिए थोड़ा सा सामान्य है, मुश्किलों को पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जातक को उलझा रहा है दूसरी चीजों में, यानी कि दुनियादारी की चीजों में उलझा रहा है, जिसके कारण जातक के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति यहाँ पर काफी तीव्र गति से बढ़ेगी, और अपने करियर को बेहतर रूप से डिस्ट्रॉय कर पाने में जातक काफी हद तक सफल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ऐसी स्थिति से अगर जातक को बचना है तो जातक को शुरुआती दौर में ही किसी न किसी प्रकार के जातक की जो इच्छा हो उनके गार्जियन को चाहिए कि उस व्यवसाय की तरफ उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करें, और छोटी पूंजी लगा के उसकी तरफ स्पष्ट तौर पर बढ़ा देवे। अगर आप किसी प्रकार की नौकरी की इच्छा रखते हैं कि जातक कर पाएगा, तो एक कदापि संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है, और एक कभी नहीं किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जातक अगर अपने घर से बाहर, यानी कि अपने गृह नगर से बाहर जाके कुछ कार्य करना चाहता है तो जातक के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा, और जातक के लिए एक तरीके से प्राण घातक साबित हो जाएगा। इसलिए जातक को अपने गृह नगर में ही कार्य करना चाहिए, वही जातक के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जातक रिलेशनशिप्स में भी आएंगे, लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप्स की अवधि है वो काफी लंबी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, और विवाह की स्थिति काफी लंबी आयु के बाद, इनफैक्ट 32 वर्ष के बाद ही विवाह की योग यहाँ पर बनेंगे। 32 से 34 हो जाए तो कम बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति भी जातक के जीवन में हमेशा बनी रहेगी। जातक विभिन्न प्रकार के शौक की चीजें इन्हें बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जो कि इन्हें दोस्तों के सामने, इन्हें अपनों के सामने कुछ बड़ा बना के दिखा सके। लेकिन अगर करने की बात करें कि आप अपने खुद के पैसों से क्या करना चाहते हैं, तो भैया कमाना ही नहीं जानते तो हम करना क्या जानेंगे। जातक आफ्टर 42 अगर व्यवसाय की तरफ बढ़ा हुआ रहता है तो आफ्टर 42 उसके लिए सफलता के योग बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर शुरू हो जाती है, क्योंकि आत्मबल का भरपूर अभाव यहाँ पर सूर्य की रेखा स्पष्ट तौर पर दिखाने का कार्य कर रही है। और जब आत्मबल का अभाव हो जाएगा, थोड़े से समय के लिए जातक के अंदर जोश की स्थिति बढ़ेगी, किसी भी कार्य को शुरू कर लेगा, लेकिन कुछ खास समय के बाद अगर मुनाफा नहीं आया तो उन चीज़ों से उसका मन विरक्त हो जाएगा, और फिर वो नई चीज़ों की तरफ भागना शुरू करेगा। इन चीज़ों में फायदा नहीं हुआ, अब ये चीज़ें करके देखेंगे, इसमें हमें फायदा होगा। और अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही काफ़ी सोच समझ के, कुछ शांति वगैरह की स्थिति इसमें बन रही है, कुछ ग्रह, कुछ महादशा, कुछ अंतरदशा ऐसी है जो कि जातक के मन मस्तिष्क को स्थिर नहीं रख पा रही है। तो उनसे संबंधित उपाय करने के पश्चात जातक को कुछ खास प्रकार के जॉब की तरफ बढ़ा दिया जाए, वो ज़्यादा
अच्छा होगा, खासकर सेल्स रिलेटेड, और उसमें भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन चीज़ों को उसकी तरफ बढ़ाया जाए, उन चीज़ों में। इसके अलावा बुक्स वगैरह से संबंधित कार्य अगर जातक करते हैं तो उसमें भी जातक बेहतर रूप से आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। हालांकि इतने अवगुण के बाद भी कुछ गुण भी है जातक के अंदर, और वो है अपने दोस्तों का किसी भी हद तक साथ देना, जो कि इनके लिए नासुर साबित कभी न कभी हो जाएगा। तो जिस पर ये बिलीव करते हैं, आंख मूंद के करते हैं, उससे इन्हें काफ़ी बचना होगा, क्योंकि इनके आसपास भगवान की कृपा से कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि इनके वेल विशर्स हो और जो कि इनका अच्छा चाहते हो। तो इन्हें हमेशा वैसे लोगों से दूर करके रखना बहुत आवश्यक हो जाएगा, अन्यथा जीवन इनकी बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा लेने वाली है। इसकी फुल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं क्लाइंट्स को, और एक कुछ शुरुआती चीज़ें थी जो कि हमने आपके सामने रखी है, ताकि काफ़ी कुछ क्लाइंट्स भी समझ सके कि जीवन किस तरीके से आपकी परीक्षा लेती है और किस तरीके से इसकी स्थिति आपके जीवन को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। बहुत कुछ था इस हथेली में, लेकिन जो कुछ विशेष चीज़ें थी वो आपके समक्ष हमने रखी। जज्बात, फैक्ट्स, दुर्गुण, अवगुण किस प्रकार से जातक के ऊपर आरूढ़ होकर चल रहे हैं, किस प्रकार जातक इन सबको समझते हुए भी, देखते हुए भी इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाने की स्थिति में बन पड़ा है, कैसे गलत प्रकार के पदार्थों के सेवन की स्थिति जातक के जीवन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इन सारी चीज़ों से स्पष्ट तौर पे समय है जब खींचने की कोशिश वापस किया जा सकता है, अन्यथा बाद में पछतावा क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज़्यादा स्पष्ट मैं नहीं कर सकता। आपके पास समय है, होके तो वही रहेगा जो होने को मंजूर है, लेकिन अपने तरफ से कर्म किए रहेंगे तो संतोष रहेगा कि हमने तो कोशिश करी थी ना। ऑल द बेस्ट।